नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। 23 में प्रदेश, 24 में देश देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी से अमानवीयता के मामले में नया मोड़ आया है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना को जोर शोर से उठाकर कांग्रेस इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती थी, लेकिन शिवराज सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाकर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत को बकायदा सीएम हाउस में बुलाया और सीएम हाउस में बुलाकर उसके पैर धोए, शॉल ओढ़ाया और कहा कि अब तुम मेरे दोस्त हो। इस बेजोड़ डैमेज कंट्रोल से विपक्षी खेमे को मुंहतोड़ जवाब मिल गया है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ शिवपुरी में दलित के साथ हैवानियत के मामले को विपक्ष का फोकस न मिला हो, लेकिन वहां भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो गई है। अब भाजपा को उम्मीद है कि इस सियासत जो इस पर हो रही है, इस पर सियासत थम जाएगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे कैमरा पॉलिटिक्स बताकर दावा किया कि आदिवासी समाज भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में लगातार जिस तरह से चीजें निकल के सामने आई, पहले तस्वीरें सामने आई शर्मसार कर देने वाली, उसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे गिरफ्तार किया गया, उसके घर को तोड़ा गया और उसके बाद पीड़ित को सीएम हाउस में बुलाकर उसके पैर धोए गए, सीएम द्वारा पैर धोए गए। क्या ये डैमेज कंट्रोल हुआ, सब कुछ हुआ, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे और कांग्रेस पार्टी अब इसे किस तरह से लेती है, इस पर दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार सुनिए क्या कुछ कहा गया है इस मसले पर अब तक। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। तो जिस तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहां पर की गई है, मुख्यमंत्री ने बकायदा पीड़ित को अपने घर सीएम हाउस में बुलाया और सीएम हाउस में बुलाने के बाद उसके पैर धोए, शॉल उड़ाया, उसके साथ में वृक्षारोपण भी किया और इस पूरे अमानवीय घटनाक्रम को लेकर माफी भी मांगी और ये कहा गया कि तुम अब दोस्त हैं। तो कुल मिलाकर इन सब के बीच क्या ये डैमेज कंट्रोल की स्थिति हुई है या इसको किस तरह से लिया जाए, इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी, स्वागत आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने बकायदा पीड़ित को अपने घर पर बुलाया है, शॉल उड़ाया है, माफी मांगी है और ये कहा है कि इस तरह के कृत्य जो होते हैं वो उनको अंदर तक झकझोर देते हैं, दुख देते हैं। ये जो डैमेज कंट्रोल किया है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, डैमेज तो हो चुका है। जिस व्यक्ति का सम्मान गया है, जिसके मुंह पर पेशाब किया गया है, उसका सम्मान तो कोई नहीं लौटा सकता। और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में जो पुलिस वाले हैं, जो आरोपी की पीठ थपथपा रहे हैं, जो वकील है साहब फर्जी नोटरी बनवा रहे हैं कि साहब वो हमारे साथ ऐसा कोई अन्याय अत्याचार हुआ ही नहीं है। मतलब तो उन लोगों पर, उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करने बजाय जो पीड़ित है उसको गिरफ्तार करके रख दिया था। कांग्रेस पार्टी के नेता जब धरने पर बैठे, उसके बाद उस व्यक्ति का पता चल पाया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब मतलब ये लोग दोस्त हैं। तो मतलब अब तक दुश्मन क्यों मान के चल रहे थे, इस बात का जवाब तो उनको देना ही चाहिए। साथ ही साथ इस मामले में जो लापरवाही विभिन्न संगठनों द्वारा की, विभिन्न इनके सरकार के हिस्सों के, माफ कीजिए ये कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी पहुंच रही है, बोलिए पहुंच रही है, बोलिए जी। तो जिस तरीके की लापरवाही की है, शिवराज सिंह जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि साहब ये जो है मध्य प्रदेश में
इनको आज उन्होंने सुदामा बता दिया, मतलब सुदामा बता करके उन्होंने बता दिया कि साहब ये श्री कृष्ण जो हैं उनका काल चल रहा है, और वो स्वयं को मामा भी कहते हैं। तो सुदामा और श्री कृष्ण के समय कौन सा एक नाथ मामा था, ये सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा आदिवासियों के साथ शिवराज सिंह चौहान जी के राज में यदि अन्याय अत्याचार हुए तो उनका कौन जिम्मेदार है? चुनाव के समय आपको याद आ रहा है कि इनके पैर धोने, पेशाब मुंह पे की गई है, पैर धो रहे हैं आप लोग। 30,000 लोगों के पैर कब धोएंगे, कब उनसे माफी राजपाल सिंह मांगेंगे? जी जवाब दीजिए इसका, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी कह रही है कि डैमेज कंट्रोल किया। राजपाल सिंह जानना चाहेंगे आपसे कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कैमरे के लिए सब कुछ किया गया है, डैमेज कंट्रोल के लिए सब कुछ किया गया है, आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा बीजेपी को, बताइए राजपाल जी। देखिए, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ क्या है? तो रूल ऑफ लॉ यह है कि जो विक्टिम होता है और एक आरोपी होता है, तो जो फरियादी है, जो विक्टिम है, उसे न्याय मिले, उसे सम्मान मिले, ये सरकार का काम होता है। सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जो भी पीड़ित पक्ष है उसको सम्मान भी दिलाया है और उसको न्याय भी देने का काम किया। न्याय, आरोपी जो है उस आरोपी को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करते हुए एनएससी की कार्रवाई हुई है, SC/ST एक्ट 3(1) RS उपधाराओं में कार्रवाई हुई है, और उसके साथ साथ में बुलडोजर के द्वारा उसके मकान को भी तहस नहस करके एक ऐसी कार्रवाई जो पूरे इस प्रकार का कृत्य करने के पहले आदमी 10 बार सोचे, इस प्रकार की नसीहत भी एक संदेश के रूप में आरोपियों में जाए चेतन। घटना शर्मनाक है, निंदनीय है, परंतु उस घटना के होने के बाद में सरकार ने जिस विनम्र भाव के साथ में पीड़ित के साथ अपने आप को खड़ा रखा है, यह बात जो है सरकार को करना चाहिए, तो उसने अपने पार्ट में ये किया। लेकिन राजपाल जी, कर्तव्य का, अपने ड्यूटी का पालन जी राजपाल जी, लेकिन इन सब, हाँ, अब उसके बाद में एक आधे मिनट में बात बोलिए। उसके बाद में अब आते हैं हम मुख्यमंत्री जी की सहृदयता पे, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पर, मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर। तो सामाजिक प्राणी होते हुए, एक समाज के प्रति संवेदना रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने आज उस पीड़ित को सम्मान देने का काम किया, बात पांव धोने की है, बात बिठा के पूजने की नहीं है, बात उसको सम्मान, उस पीड़ित को न्याय के साथ में जो सम्मान देने का काम किया, एक शासक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में मैं समझता हूँ कि ये अनुकरणीय है। ठीक है, निश्चित तौर पर समाज में मिथुन जी, मैं इस पर सवाल पूछूंगा राजपाल जी, लेकिन मिथुन जी इस पर क्या प्रतिक्रिया? जो भी राजपाल जी ने कहा कि चलिए जो भी था, सब कुछ था, डैमेज कंट्रोल के लिए था, सब कुछ था, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पीड़ित को अपने निवास में बुलाना, उसके पैर धोना, शॉल ओढ़ाना, ये तो मानवता की एक अच्छी पहचान दी गई, एक अच्छा कम से कम बताया गया कि नहीं सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अमानवीयता हुई है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यदि ये त्वरित न्याय में यकीन करते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता देंगे चुनाव के 3 महीने पहले इस घटना पर आपने विजुअल ऑप्टिक्स तो बना लिए, लेकिन ये घटना कब की है, केवल इतना यदि आप बता देंगे तो आदिवासियों के इस प्रदेश में क्या स्थिति है ये आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसे कृत्य करने से पहले अपराधी 10 बार सोचेंगे। कल परसों की कार्रवाई बताई जाती है, राजपाल जी बताएंगे कि ये घटना कब की है, लेकिन कल इनके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये खुलासा किया कि शिवपुरी में फिर एक दलित व्यक्ति के साथ इसी तरीके की हरकत हुई है। तो ये आपका कानून का इकबाल है, ये आपका न्याय है कि एक दिन आप कार्रवाई कथित रूप से करते हैं, अगले दिन फिर इस तरीके की घटना हो जाती है। तीसरी बार मैं पूछना चाहता हूँ कि ये न्याय कैसे मिल गया साहब? अभी तो केवल आपने शुरुआत की है, अभी तो वो जो पुलिस वाले हैं उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, थाने में किस रौद्र रूप से चल रहा है, उसकी जो धमक है वो सब जगह दिख रही है। इसके बाद जो नोटरी जिसने फर्जी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो मेरे साथ ये जो किया गया है, एफिडेविट में लिख के दिया गया था, उस नोटरी पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? लॉ ऑफिसर्स पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन लोगों के खिलाफ, इन पुलिस वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी दबंगता से कहते हैं कि हम तो ठोकने की राजनीति करते हैं, तो बताइए क्या इस व्यक्ति को? ठीक है राजपाल जी, गंभीर सवाल ये कि इस मामले को, ये मामला निकल के सामने आया, पुलिस स्वयं ये कह रही है कि ये मामला 2020 का है, पुराना मामला है, ये अब निकल के सामने आया, और उसके दौरान भी पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर, पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद मीडिया में आया, IBC 24 ने सबसे पहले इस मुद्दे को सामने रखा, उसके बाद ये तमाम चीजें निकल के सामने आई और ठीक है कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि इस मामले में उन पर कुछ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए?
मीडिया को मैं साधुवाद देता हूं कि सोशल मीडिया पर कोई वायरल हुआ उसको आपने प्रमुखता से प्रामाणिकता के साथ दिखाने का काम किया। निश्चित तौर पर ये आपका कर्तव्य आपने पूरा करने का काम किया। उसके साथ साथ में मैं इस बात के लिए आगे बढ़ते हुए बात करना चाहता हूँ कि जैसे ही वो विषय संज्ञान में आया, जैसे ही विषय के संज्ञान में आते ही सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में कायदी करने का काम किया, अपराधी को पकड़ने का काम किया, उसके खिलाफ एनएसए लगाने का काम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का काम किया, SC/ST की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, तत्काल उसका भवन जमीजोत करने का काम किया। और अब जो भारतीय जनता पार्टी की भी एक उच्च स्तरीय जांच समिति जांच कर रही है, सरकारी एजेंसी भी जांच कर रही है, मिथुन जी ने भी कुछ, इनकी पार्टी मिथुन जी की पार्टी ने भी कोई एक जांच दल बनाया है। आने दीजिए रिपोर्ट, जो दोषी होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस प्रकार के किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, उसको सम्मान मिले, उसके लिए कृत संकल्पित है। वो सिर्फ बोलते नहीं है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों से भी ये बात प्रतीत हो रही है। आज देश प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार राजपाल जी सवाल सम्मान करने का काम किया, अभिनंदन करने का काम किया। राजपाल जी सवाल महत्वपूर्ण ये था कि ठीक है, इस मामले के उजागर होने के बाद, मीडिया में यह मामला सामने आने के बाद इसमें तुरंत कार्रवाई हुई, सब कुछ हो गया, मकान ढहाने के लिए पहुंच गए, लेकिन बात यह कहा जा रही है कि ये इसमें लापरवाही कई लेवल पर हुई है, पुलिस की जांच को लेकर भी, पीड़ित तक उसमें न्याय पहुंचाने को लेकर भी। अब ये मामला उजागर हुआ और ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बना, उसके बाद पुलिस ने सारी कार्रवाई की, पहले कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर सवाल। तो क्या आपको लगता है कि उस तंत्र को मजबूत करने की भी जरूरत है? कोई भी घटना संज्ञान में आने के बाद में या फरियादी के सामने आने के बाद ही पुलिस का प्रोसेस शुरू होता है। ये कानून की व्यवस्था है, CRPC का प्रावधान है। बिना संज्ञान में आए तो कोई अंतर्यामी कोई नहीं, शासन नहीं, प्रशासन नहीं, आप हम कोई नहीं है। आपने दिखाया, आपके दिखाते से ही उस पर संज्ञान लेने का काम हुआ, ये आपने हमने सबने देखा। और देखने के साथ साथ में, और आप जो कह रहे हैं कि इसमें और भी स्तर पर लापरवाही हुई है, निश्चित तौर पर सामने आएगी बात, वो भी करने का काम होगा। उन लोगों को भी जो दोषी है इसके अंदर, इस घटना को दबाने छुपाने में जिन्होंने अगर प्रयास किया होगा, तो उन पे 120B के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें तो प्रावधान है, हमारे लॉ ऑफ रूल में प्रावधान है, सीधा ठीक है। मिथुन जी चलिए, पॉलिटिकल हमारा ये जो बुलेटिन है, ये बुलेटिन खासतौर पर इलेक्शन बेस्ड बुलेटिन है। 23 में प्रदेश, 24 में देश। 23 में प्रदेश में चूंकि चुनाव है, लिहाज से आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उसमें डैमेज कंट्रोल यहां पर करने की पूरी कोशिश की गई। आपको क्या लगता है, क्या ये डैमेज कंट्रोल हो गया है? इस स्थिति में उसको चुनाव के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसी भी लिहाज से देख ले, मध्य प्रदेश की स्थिति आज ये है कि मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में पूरे देश में नंबर 1 पर है। और भारतीय जनता पार्टी की पंचर डबल इंजन की जो सरकार है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ कभी आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, कभी उनको 10 फीट गहरे जमीन के गड्ढे में काट देते हैं, कभी उनको ट्रक से बांध करके खींचते उनकी हत्याएं कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लंबे समय तक उसकी कोई FIR नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि सरकार अंतर्यामी नहीं है कि उनको जानकारी मिल जाए। जाहिर सी बात है, विपक्ष और मीडिया के जो साथी हैं वो मिलकर के आदिवासी समाज की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो भूल जाए। अगले चुनाव में भी यही होना। ये जो आपके कार्यक्रम का नाम है ना, 23 में प्रदेश और 24 में देश, हम तो ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न है, तो 23 में प्रदेश और 24 में देश, दोनों ही सरकारों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सभी आदिवासी सीटों पर जमानत जब्त होगी। आदिवासी समाज अपने अपमान का बदला अपने वोट के जरिए लेगा। जी राजपाल जी, चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? आदिवासी समाज नाराज है और जी बताइए। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी के चरण धोए हो, किसी आदिवासी को गले लगाया हो, तो ये बात करे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के चरण धोने वाले कांग्रेसी जो है, भाजपा आदिवासी समाज का अपमान करने में कभी आदिवासियों का जिनके मुंह पर आपके कार्यकर्ता पेशाब कर रहे हैं। जहां पर आपकी सरकारें हैं, जैसे राजस्थान, वहां की घटना पिछले दिनों हुई थी, एक दलित और एक आदिवासी के साथ में जो है, जिस प्रकार से गुजरात की घटना में क्या कर लिया, कैसे दलित पेशाब पिलाने का काम किया था, आपने क्या कार्रवाई करी, जरा बता दें आप। अगर आपने कोई कार्रवाई करी हो तो बता दें आप। नहीं करी आपने कोई कार्रवाई, आप कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। जहां सरकारें 2 किलोमीटर और जहां संवेदनशीलता के साथ में हमारी सरकारें,
संवेदनशीलता के साथ अगर हम सरकारों को चलाते हो, हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर जमकर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, उनका सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उसमें से राजनीति उठ रही है और कांग्रेस को उसमें राजनीति समझ में आ रही है। अरे कभी तुम्हारे आपके नेताओं ने कभी किसी संवेदनशीलता के साथ करने का काम किया हो तो बताएं। जी हाँ, ये हमारी संवेदनशीलता है कि आज परिवार को ठीक है राजपाल जी एक सवाल मेरा, ठीक है, तो सम्मान भी मुख्यमंत्री जी ने देने का काम। राजपाल जी एक सवाल मेरा, चाहे सीधी का घटनाक्रम हो चाहे शिवपुरी का घटनाक्रम हो, ST/SC वर्ग के खिलाफ ये अपराध जिस तरह से हो रहे हैं, अमानवीयता हुई है, ये भी मामला और किसी भी वर्ग के खिलाफ हो, चाहे किसी महिला के खिलाफ हो चाहे किसी पुरुष के खिलाफ हो, ये मामले नहीं होने चाहिए। कम से कम इस तरह की गंभीरता की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े? इन सब चीजों को लेकर कुछ चीजों में कसावट आए, आपको लगता है कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए? प्रदेश में जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि हमने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई सारे अधिनियम कानून यहाँ बना रखे, जिनके तहत कार्रवाई भी होती है। स्पेशल कोर्ट्स बना रखे हैं, उन कोर्ट में SC/ST अत्याचार निवारण के प्रकरण चलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पे वो काम करते हैं, उनके विशेष लोक अभियोजक। ये इस प्रकार के कोई अपराध अगर होते हैं तो उनको पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, तत्काल न्याय मिले और न्याय के साथ साथ में उनको सम्मान मिले, इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। परंतु उसके बाद भी अगर कोई अपराधी कोई शैतानियत करता है, कोई शैतान का काम करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है, तो फिर उसके जिस प्रकार मिथुन जी में मकान एक गंभीर सवाल ये कि क्या सिर्फ सेलेक्टिव पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है? सिर्फ ऐसे व्यक्ति इस मामले को चुना गया जिसको हाई जहां पर चूंकि बीजेपी का नेता उसमें जुड़ा हुआ था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। दूसरी तरफ ये कि क्या इस तरह की घटनाओं पर सियासत हो रही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मिथुन जी आपसे सवाल, फाइनल कमेंट कीजिएगा। देखिए, हमारी कतई मंशा नहीं है कि हमारी सियासत करने के लिए किसी आदिवासी या दलित समाज के व्यक्ति का अपमान हो। हम ऐसी राजनीति में यकीन नहीं करते हैं। वोट की बात भी मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में दी थी, मैंने तब भी कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमारा तो मन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मुद्दे जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, विकास के तमाम पैरामीटर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर अपने कैडर को ट्रेन करके ऐसी घटनाएं करवाते हैं ताकि दलित और आदिवासी समाज को जो दबाने की इनकी राजनीति हो पुष्ट हो सके, वो पल्लवित और पुष्पित हो सके, इसलिए ये घटनाएं आती हैं और ऐसे मामलों में सालों तक कार्रवाई नहीं होती। धन्यवाद आप सब मीडिया कर्मियों का, और हम लोग मिलकर के इनकी आवाज उठाते रहेंगे। ऐसे मामलों पर कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि ये दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता छोड़ दे। ये भी बराबरी के सम्मान के हकदार है, ये भी इंसान है, इन्हें इंसान समझिए, जानवरों जैसा बर्ताव इनके साथ मत करिए। चलिए, तो कुल मिलाकर मिथुन अहिरवार जी और राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सियासी घमासान जिस तरह से इस पूरे मसले पर निकला था और आज जिस तरह की कवायद और जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे, क्या इसके जरिए डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने किया है? इसका कितना असर आगे चुनाव में देखने को मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको इस बुलेटिन में छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वाकई में जिस सम्मान की बात हो रही है, कोई भी दल हो, किसी भी तरह राष्ट्रीय दल से जुड़ा हुआ हो, सभी कम से कम इन सभी का ख्याल रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।